नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और राजस्थान का जो फेमस कोचिंग सेंटर है कलाम, उसकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज मैं उसके आंसर की बात करना चाहता हूं। क्योंकि ये हमेशा ही अपना एक ऐड देते हैं कि रीट से पहले, परीक्षा से पहले एक और परीक्षा। तो उसकी बात करते हैं। इन्होंने जो टेस्ट दिया है उसमें जो कैसे क्वेश्चन इन्होंने सम्मिलित किया है और उनके आंसर क्या हैं, तो उनकी पूरी चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो बिना किसी देरी करते हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है फर्स्ट, उसमें इन्होंने दिया हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 क्वेश्चन है और सभी ये प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपके सामने है कि जीन पियाजे के अनुसार, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अब इन्होंने कहा है संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी जो लास्ट जो संक्रियात्मक अवस्था है उसके बारे में पूछ रहा है। अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किक एवं प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ। दूसरा ऑप्शन है इसका केंद्रीकरण एवं अनुत्क्रमणीय सोच में आबंध। तीसरा है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। चौथा है प्रतीक एवं संकेतक खेलों में भाग लेना आरंभ करते हैं। तो जो होता है बालक की औपचारिक, जो लास्ट इन्होंने जीन पियाजे का जो चौथा इन्होंने वर्गीकरण है उसमें क्या होता है, इसको सही उत्तर क्या होगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल पकड़ने के लिए उंगलियों का उपयोग पूर्व अपने हाथ में किस विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है, यानी जो उंगलियां पकड़ी जाती है वो किस प्रकार पकड़ी जाती है, कौन सा है वो सिद्धांत है। तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की कार्यवाही प्रगति, उसके बाद सिफलोकोडल प्रगति और अनियमित प्रगति, और सी ऑप्शन है इसका प्रोक्सिमेटल प्रगति। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रोक्सिमेटल प्रगति, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरी ब्रोन ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं एवं सांस्कृतिक मूल्य बालक किस परिस्थिति के उदाहरण हैं। तो इनमें लघुमंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वृहत मंडल। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ, जो यूरी है, इसमें अब की बार हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरी का ये इस प्रकार का मॉडल होता है, जो इसके केंद्रीय भाग होते हैं वो सूक्ष्म तंत्र होता है आगे से, जिसमें माता पिता और ये आते हैं। उसके बाद बाह्य तंत्र होता है जिसमें पड़ोसी होते हैं, और जो सामाजिक प्रथाएं और ये होता है आपका वृहत मंडल के अंदर। जो अंतिम मंडल होता है वृहत मंडल, उसके अंदर ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है, यानी जो बालक होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली विकास की कौन सी है। तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी ये नहीं हो सकती, आपको पता है। मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, आसानी से विचलित होने की आदत, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूपन सीखने की योग्यता। तो ये इसमें देखिए कन्फ्यूज आपको दो करेंगे। एक तो मौलिक समाधानों, मौलिक जरूरी नहीं है इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होता है, क्योंकि प्रतिभाशाली होगा वो शीघ्रता से क्या है, कोई भी पर्सन हो या किसी का निर्णय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मापदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता यह है नैतिकता का कौन सा स्तर है, यानी जिसमें ऐसा कौन सा स्तर होता है जिसके अंतर्गत जो नैतिकता होती है उसके मापदंडों को नियमों के अनुरूप मापा जाता है। तो पूर्व पारंगत, योग्यता पश्च, परंपरागत, गैर परंपरागत। तो ये कौन सा होगा, परंपरागत स्तर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, पारस्परिक विचार विश्लेषण व अन्वेषण, तथ्यों को रटना एवं कंठस्थ करना। तो इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं, क्योंकि इसका ऑप्शन ये कोई इस लास्ट ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए, यानी सत्य से कौन सा है वो असत्य है, ध्यान रखना है, सत्य को चयन नहीं करना है। मानव जीवन का आरंभ मूल एक कोशीय युग्मक से गठित होता है। जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण व वातावरणीय कारक है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो है क्वेश्चन है आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है इन्होंने ये गलत दे रखा है बी ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन आपका ए आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि 2 युग्मक होते हैं।
है, एक युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था का पहल बनाम अपराध बोध का संबंध किस अवस्था से माना जा सकता है? पहल बनाम अपराध बोध अवस्था, तो इसमें कौन सा, शिष्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तो कौन सा होगा, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, अधिगम की विशेषता नहीं है, यानी जो अधिगम है उसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन कौन से दे रहे, अधिगम से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, अधिगम एक सतत एवं अर्जित प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है इसका, अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है, अधिगम में एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित है। अधिगम अनुभव सम्मिलित होता है पर ये बाह्य दृष्टिगत हो या नहीं हो, क्योंकि इसमें अगर सीधा ऑप्शन आता अधिगम बाह्य दृष्टिगत होता है तो सही होता है, पर सदैव यानी ऑलवेज ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? रॉबर्ट गेने ने जो ग्राफ बनाया था उसके अनुसार ये पूछ रहा है भी कौन सा है, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम। तो जो बता देता हूँ मैं, जो इसका होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो कौन सा होता है, सर्वोच्च स्तर समस्या समाधान, और जो निम्न स्तर होता है वो कौन सा होता है, संकेत अधिगम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब इनको आपस में क्या है, सुलोमित करना है भी कौन से सिद्धांत किसने दिया था। केटल ने कौन सा दिया था, स्पीरमैन ने कौन सा दिया था, और गार्डनर ने कौन सा दिया था, स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया था। अब इनमें से आपको अगर एक भी क्वेश्चन याद है तो आपके सभी जो है प्रश्न सही हो सकते हैं, क्योंकि स्पीरमैन, ये ध्यान रखना है आपका, जो स्पीरमैन है, क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं हम, तो स्पीरमैन ने, आपको पता है ये स्पीरमैन ने किसका दिया था, स्पीरमैन ने सामान्य और विशिष्ट यानी दो कारक का सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले आप देख लीजिए भी कौन सा इसके अंदर सही होता है। तो पहले का अपना है, केटल ने भी दो का दिया था, फ्लूइड और केटोलाइज यानी तरल और ठोस सिद्धांत है वो केटल का है, तो इसके अंदर। उसके बाद जो गार्डनर ने है वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, और स्टर्नबर्ग ने दिया था ट्राई इसका। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है, वर्तनी, समझने में समस्या, गणितीय गणना करने में समस्या, एक कलम को पकड़ने और लिखने में समस्या, भाषा उच्चारण में समस्या। तो डिस्प्रेक्सिया होता है उसका जो लक्षण होता है वो कौन सा होता है कि कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, और जो गणितीय होता है वो डेक्सिकुलिया होता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब है क्वेश्चन आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक एवं बेहिसाब मात्रा में भोजन करती है, उसके बाद वह प्राय 3 से 4 बार बलात् मतलब उल्टी करती है, और वह महसूस करती है कि उसका नियंत्रण नहीं है, उसकी शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य हैं और वजन भी सामान्य है, अधिक संभावना वह अग्रलिखित है, यानी कौन सी इसकी अधिक संभावना है। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सोचने वाला प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनेक्सिया नर्वा। ये देखिए अगर भोजन से संबंधित है, खाके जिसको बहुत अच्छा है, बुलिमिया नर्सिवा और बिंग इंटर डिसऑर्डर, इनमें से कोई नहीं, तो ये कौन सा होता है, बुलिमिया। और एनोरेक्सिया होता है, ये होता है बहुत भोजन खाने की वो बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो होती है, ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोनों को सुलमित करना है। प्रेक्षण अधिगम किसने दिया था, संज्ञानात्मक मानचित्रण किसने दिया था, भिन्न उद्दीपक का साहचर्य अधिगम संज्ञानात्मक की विकास की ओर ले जाता है, ये जो परिभाषा है वो किसने दी थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बार ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पता है प्रेक्षण अधिगम है वो बंडूरा ने दिया था। इस प्रकार अगर आपका एक भी प्रश्न मतलब एक भी आपको आता है तो भी आपके सारे सही हो जाते। संज्ञानात्मक जो मानचित्र है, संज्ञानात्मक मानचित्र की बात करें न कि संज्ञानात्मक विकास की, तो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है, यानी सृजनात्मक को जो है चिंतन है उसको प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है, उल्टा मत जाना है, ध्यान रखना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, डायरी रखना, मस्तिष्क प्रतिकरण और धन का प्रस्ताव रखना। देखिए कुछ कई बार ये होता है, कई बार हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश वर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक सृजनात्मक धन का प्रस्ताव यानी मनी, ये कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्यय सिद्धांत का निर्माण पर अधिकांश कार्य किया। रोजर पियर्स ने, जूलिया टोलर ने, डेविड मैक्टीलैंड ने, विक्टर फ्रैंकल ने। तो इस पे किसने किया था? डेविड मैक्लीलैंड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, वो है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामाजिक अधिगम का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? नैतिक व्यवहार। कौन सा? नैतिक व्यवहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीएफ 18 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की संतुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। तो ये किसका आधार होगा? परीक्षण के आधार पर होगा, ना ही लिखित लिख सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का परीक्षण लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यक्तिगत सुधारों में पाठ्यचर्या को लेकर क्या टिप्पणी की गई है? पाठ्यपुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विशेषज्ञ को देना चाहिए। पाठ्यपुस्तक बनाते समय अध्यापक का ही फीडबैक लेना चाहिए। विभिन्न स्कूलों की पुस्तकें साझा करना चाहिए। इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन इनमें से क्या है टिप्पणी की गई है? तो ये है कि विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों का साझा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, यानी जो क्रियात्मक होता है, रिसर्च प्रोसेस होती है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सा है? क्रियात्मक की परिकल्पना का निर्माण करा, प्रयोग का क्रियान्वयन करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का प्रभाषीकरण करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि क्रियात्मक या कुछ भी करेंगे तो उससे पहले हमारे सामने आना चाहिए भी ये कौन सी प्रकार की समस्या है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शैक्षिक वर्ष के उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षिक घंटों का उल्लेख किया गया है? यानी जो उच्च प्राथमिक स्तर है वहाँ पे कितने घंटों का जो किया गया है, वहाँ पे कितना होगा? 1000 घंटे होगा। अगर प्राथमिक पूछ ले तो उसके कितने होंगे? 800 घंटे। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं उल्टा सुल्टा करके आपके रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है, यानी विद्यार्थियों के विकसित कौशल एवं ज्ञान का परीक्षण कहलाता है। 22 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसका क्या होगा? नैदांतिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, मानक संतृप्त परीक्षण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश आंतरिक जांचों को बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई, क्योंकि इसके आंतरिक जांच अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध एवं विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है, यह मूल्यांकन तटस्थ होता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी पक्षों का मूल्यांकन करेंगे तभी हमें पता चलेगा भी वैध है या विश्वसनीय है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यानी असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है, ध्यान रखना है। इदम का संबंध व्यक्ति की आदतें एवं आवश्यकताओं और काम इच्छाओं से है। विसरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुंचने का साधन है। फ्राइड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियों की दुश्चिंता द्वारा उपलब्ध असुविधाजनक भावों से इदम का बर्ताव करने का तरीका है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की आंतरिक पक्ष का आरंभ स्थापित हो जाता है जो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा
कि इसमें कहा गया है कि जो फ्राइड है वो उसका असत्य कौन सा है, मतलब फ्राइड के अंदर जो बातें कही गई थी, फ्राइड के सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसमें कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा होगा कि फ्राइड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियों दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक, ये असुविधाजनक नहीं है, सुविधा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इदम का बर्ताव है वो सुविधाजनक होता है। अब क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, असुलिमित छांटी यानी जिनमें से कोई मेल नहीं खाता है उसको छांटना है। सेल्डल शारीरिक, ये तो सेल्डल का है भी, शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, स्पेंजर है सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, हिप्पोक्रेट्स मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, कैनन ने अंतःस्रावियों के गुणों पे आधारित है। तो इसका कौन सा होगा, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकरण किया था वो शारीरिक संरचना पे किया था, न कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आत्मबोध परीक्षण में प्रयुक्त कुल कार्ड कितने होते हैं। विश्व जो आत्म परीक्षण आते हैं TAT यानी TAT पढ़ते हैं हम, टाट जो परीक्षण होता है उसमें कितने जो कार्ड हैं वो लिए जाते हैं। तो उसमें कितने के लिए जाते हैं, 20 कार्ड लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष है। इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है। इस परीक्षण में परीक्षक द्वारा प्रबंध एवं नियंत्रण की असुविधा होती है। सामूहिक परीक्षण में विद्यार्थियों की निजी भावना का परिचित होने का अवसर नहीं मिलता है। उपयुक्त सभी, तो इसका जो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। ये सारा किस चीज़ की है, शब्द सामूहिक, यानी जो ग्रुप वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट होता है उसकी सभी जो है परीक्षण के दोष दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की प्रत्यक्ष युक्तिकरण उदाहरण नहीं है। उदादीकरण, प्रमेयकरण, दमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा, जो सारे हैं ये क्या है, प्रत्यक्ष होते हैं। दमन मतलब कोई चीज़ होती है, उदात्तीकरण मतलब अब कोई चीज़ को दूसरे भाव में व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन, शारीरिक व अनुवांशिक दोषों से ग्रसित होना, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, कमजोर आर्थिक स्थिति। तो इसका आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है उपलब्धि परीक्षण के आधार पर, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर, अभी क्षमता परीक्षण के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा इसका अपना डी ऑप्शन अपना सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।